राम राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। भाई एक बात बताओ, जब भी हम बिजनेस शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? कोई बड़ी सी फैक्ट्री, चमचमाती गाड़ियां या फिर कंप्यूटर पर कोडिंग करता हुआ कोई लड़का? सही ना? खेती किसानी को लोग आज भी घाटे का सौदा या सिर्फ पेट भरने का जरिया समझते हैं, लेकिन आज मैं आपकी ये सोच हमेशा के लिए बदलने आया हूँ। साल 2026 चल रहा है बॉस। आज के समय में दुनिया की आबादी जिस रफ्तार से बढ़ रही है, लोगों के पास पैसा आ रहा है तो उनकी खाने की आदतें बदल रही है। अब लोग सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि अच्छी सेहत के लिए खा रहे हैं। और जहां मांग होती है वही तो असली कमाई होती है। आज के इस 13 मिनट के वीडियो में मैं आपको एग्रीकल्चर यानी खेती और उससे जुड़े 13 ऐसे धांसू बिजनेस आइडियाज बताने वाला हूं, जिन्हें अगर आपने सही तरीके से समझ लिया और मेहनत कर दी तो आप आने वाले समय में तगड़ी कमाई कर सकते हैं। इस वीडियो को मैंने 2 हिस्सों में बांटा है। पहला, जो आप खुद खेत में कर सकते हैं, और दूसरा, अगर आपके पास खेत नहीं है तो आप टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन के जरिए कैसे पैसा कमा सकते हैं। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, डायरी पेन उठा लीजिए और इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना, क्योंकि आधा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, खुद खेत में उतर कर करने वाले। शुरुआत करते हैं हमारे पहले और सबसे बड़े आइडिया से, जिसका नाम है हॉर्टिकल्चर। साधारण भाषा में कहें तो फल, सब्जी और औषधीय पौधों की खेती। भाई, आज भारत की आबादी कहां पहुंच चुकी है हम सब जानते हैं। इतने सारे लोगों को हर दिन सुबह शाम ताजी सब्जियां और फल चाहिए ही चाहिए, लेकिन इसमें साधारण तरीके से आलू प्याज उगाने की बजाय आपको मार्केट की डिमांड समझनी होगी। आप ब्रोकोली, रंग बिरंगी शिमला मिर्च, चेरी टमाटर या फिर सेब, अमरूद की हाई घनत्व, हाई डेंसिटी वाली बागवानी कर सकते हैं। पर हाँ, जोश में आकर सीधे पैसा मत झोंक देना। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है अपने खेत की मिट्टी और पानी की जांच, सॉइल वाटर टेस्टिंग। अगर पानी में खारापन हुआ या मिट्टी में वो ताकत नहीं हुई तो आपकी पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी। इसके लिए सरकार की नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड NHB जैसी संस्थाएं तगड़ी सब्सिडी भी देती हैं, तो उसका फायदा उठाइए। दूसरा आइडिया है फूलों की खेती, जिसे अंग्रेजी में फ्लोरिकल्चर कहते हैं। हमारे देश में सुबह की पूजा से लेकर शादियों की सजावट, त्योहार और नेताओं के स्वागत तक हर जगह फूल चाहिए। आजकल बाजार में प्लास्टिक के नकली फूल बहुत आ गए हैं, लेकिन जो बात असली फूलों की खुशबू और एहसास में है वो प्लास्टिक में कहाँ। अगर आप गुलाब, जरबेरा, गेंदा या रजनीगंधा जैसी वैरायटी की खेती करते हैं तो इसमें मुनाफे का मार्जिन बहुत ज्यादा है। हाँ, इसमें शुरुआत में थोड़ा खर्च आता है, क्योंकि फूलों को सुरक्षित रखने के लिए ग्रीन हाउस या पॉली हाउस बनाना पड़ता है। 1 एकड़ में कमर्शियल लेवल पर खेती के लिए 50 से 60 लाख तक का खर्च आ सकता है। लेकिन भाई, इसमें सरकार से 50% तक की सब्सिडी भी मिल जाती है और एक बार फसल बैठ गई तो कमाई भी लाखों में होती है। 3, ओपन फील्ड फार्मिंग, खुले खेत की स्मार्ट खेती। अब हमारे कई भाई कहेंगे कि यार, हमारे पास ग्रीन हाउस बनाने के लिए लाखों रुपए नहीं है, हम क्या करें? तो भाई, आपके लिए है ओपन फील्ड फार्मिंग, यानी सीधे खुले आसमान के नीचे पारंपरिक लेकिन स्मार्ट तरीके से खेती करना। भारत में आज भी 99% खेती ऐसे ही होती है। इसमें आपको बस अपनी फसल का चुनाव सही करना है। जैसे गर्मियों के सीजन में आप तरबूज, वाटरमेलन, खरबूजा, मस्क मेलन या खीरे की खेती मल्चिंग पेपर और ड्रिप इरिगेशन तकनीक का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। कम लागत में 2 से 3 महीने के भीतर ये फसलें आपको तगड़ा कैश फ्लो यानी नकद पैसा कमाकर दे देती है। अगर लंबे समय का सोचना है तो आप आम या खजूर के बगीचे भी लगा सकते हैं। चौथा आइडिया बड़ा ही अनोखा है, पौधे तैयार करने का बिजनेस या नर्सरी। देखिए, हर किसान खुद बीज से पौधा नहीं उगाना चाहता, क्योंकि उसमें बहुत देखभाल और समय लगता है। किसान चाहता है कि उसे सीधा तैयार और तंदुरुस्त पौधा मिल जाए, जिसे वो अपने खेत में लगा सके। आप एक छोटी सी जगह पर बढ़िया क्वालिटी के बीजों से फल, सब्जी या फूलों के पौधे, सैपलिंग्स तैयार करने की नर्सरी खोल सकते हैं। ग्राफ्टिंग तकनीक सीखकर आप कम समय में बेहतरीन पौधे बना सकते हैं। ये बिजनेस दिखने में जितना सीधा लगता है, इसमें उतनी ही बारीकी की जरूरत होती है। पौधों को सही तापमान, खाद और पानी देना पड़ता है। एक बार इलाके के किसानों का आप पर भरोसा जम गया तो आपकी नर्सरी सालों साल चलेगी। 5वां आइडिया उन लोगों के लिए वरदान है जिनके पास जमीन बहुत कम है या जो शहर के पास रहते हैं। मशरूम फार्मिंग। मशरूम उगाने के लिए आपको किसी बड़े खुले खेत की जरूरत नहीं है। इसे एक बंद कमरे के अंदर वर्टिकल रैक
यानी एक के ऊपर एक अलमारियां बनाकर उगाया जाता है। बाजार में बटन मशरूम, ऑयस्टर मशरूम और शिटाके मशरूम की मांग होटलों और घरों में बहुत बढ़ गई है। इसके लिए कमरे में अंधेरा, सही नमी, ह्यूमिडिटी और तापमान सेट करना पड़ता है। अगर छोटे स्तर पर करें तो बहुत कम लागत में शुरू हो जाता है, लेकिन अगर आप इसे बहुत बड़े कमर्शियल लेवल पर ऑटोमेटिक मशीनों के साथ करना चाहते हैं तो इसमें कोल्ड स्टोरेज और इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है। पर यह एक ऐसा बिजनेस है जो 12 महीने आपको कमाई दे सकता है। अब बात करते हैं छठवें आइडिया की, जो आज के समय का सबसे मॉडर्न और चर्चा में रहने वाला बिजनेस है, हाइड्रोपोनिक्स। इसका मतलब है बिना मिट्टी के सिर्फ पानी और पोषक तत्वों की मदद से खेती करना। कई लोग सोचते हैं कि ये तो विदेशी तकनीक है, हमारे यहाँ क्या काम आएगी। लेकिन भाई, जिस तरह से मिट्टी की ताकत कम हो रही है और पानी की किल्लत बढ़ रही है, आने वाले समय में हाइड्रोपोनिक्स बहुत जरूरी होने वाला है। इसमें आप पाइपों के अंदर पानी चलाकर लेट्यूस, स्ट्रॉबेरी, चेरी टमाटर जैसी प्रीमियम चीजें उगा सकते हैं। हाँ, इसमें शुरुआत की लागत बहुत ज्यादा होती है और आपको पानी की क्वालिटी, ईसी और पीएच लेवल पर 24 घंटे नजर रखनी पड़ती है। मेरी सलाह यह है कि पहले आप मिट्टी में खेती का अनुभव लें, मार्केट को समझें, फिर इस हाईटेक बिजनेस में कदम बढ़ाएं। सातवां आइडिया है ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती। आजकल लोग बीमारियों से इतने डर गए हैं कि हर कोई बिना केमिकल और बिना यूरिया वाला शुद्ध खाना ढूंढ रहा है। लेकिन यहाँ एक बात समझनी होगी, हाइड्रोपोनिक्स से जो खाना उगता है उसे हम रेसिड्यू फ्री यानी केमिकल के असर से मुक्त कहते हैं, क्योंकि उसमें सिंथेटिक न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल होता है। मगर ऑर्गेनिक का मतलब है 100% प्राकृतिक, जहां सिर्फ गोबर की खाद, केंचुआ खाद, वर्मी कंपोस्ट और नीम के तेल का इस्तेमाल हो। इस बिजनेस में शुरुआत में आपकी फसल थोड़ी कम हो सकती है और इसमें तुरंत अमीर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं है। इस बिजनेस की असली चाबी है ब्रांड बिल्डिंग। जब तक आप ग्राहकों को यह भरोसा नहीं दिलाएंगे कि आपका प्रोडक्ट वाकई शुद्ध है, तब तक आपको इसका प्रीमियम दाम नहीं मिलेगा। फार्मिंग सेक्टर का हमारा आखिरी और 8वां आइडिया है डेयरी फार्मिंग। हमारे देश में गाय भैंस पालना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसे बिजनेस के नजरिए से करना बहुत जरूरी है। अगर हम इजराइल जैसे देशों को देखें तो वहां एक गाय हमारे मुकाबले कई गुना ज्यादा दूध देती है, क्योंकि वो तकनीक, सही खान पान और बछड़ों की मॉनिटरिंग पर ध्यान देते हैं। डेयरी फार्मिंग का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये आपके पूरे खेत के इकोसिस्टम को पूरा कर देती है। दूध बेचने से आपको हर दिन नकद पैसा, डेली कैश फ्लो मिलता है और जो गोबर मिलता है उससे आपके खेत के लिए बेहतरीन खाद बन जाती है। इससे बाजार से महंगी खाद खरीदने का आपका खर्च बच जाता है। तो अगर आप खेती के साथ 2 या 4 अच्छी नस्ल की गाय या भैंस रखते हैं तो आपका घाटे का रिस्क बिल्कुल खत्म हो जाता है। भाग 2, टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन के बिजनेस, बिना खेत वाली कमाई। तो दोस्तों, ये तो बात हुई उनकी जिनके पास खेत है या जो खुद फार्मिंग करना चाहते हैं। अब आते हैं वीडियो के दूसरे सबसे जरूरी हिस्से पर। अगर आपके पास 1 इंच भी जमीन नहीं है, आप शहर में रहते हैं या कॉर्पोरेट जॉब करते हैं, तभी आप एग्रीकल्चर सेक्टर से मोटी कमाई कैसे कर सकते हैं। आइए जानते हैं बाकी के 5 धमाकेदार आइडियाज। 9वां आइडिया है एग्रीटेक यानी एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी का मिलाजुला रूप। आज हम एआई के जमाने में जी रहे हैं। जब हर चीज डिजिटल हो रही है तो हमारी खेती पीछे क्यों रहे। आज किसानों के पास सबसे बड़ी समस्या क्या है? उन्हें सही समय पर मौसम की जानकारी नहीं मिलती, बाजार का भाव पता नहीं चलता या फिर मिट्टी की रिपोर्ट समझ नहीं आती। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं या आपको टेक्नोलॉजी की समझ है तो आप किसानों के लिए आसान मोबाइल ऐप बना सकते हैं। आप चैट जीपीटी या एआई का इस्तेमाल करके ऐसा टूल बना सकते हैं जहां किसान अपनी फसल की फोटो डाले और उसे तुरंत पता चल जाए कि कौन सी बीमारी है और कौन सी दवा छिड़कनी है। देश में देहात और एग्रोस्टार जैसी कंपनियां इसी मॉडल पर करोड़ों का बिजनेस कर रही है। 10वां आइडिया एक ऐसा छुपा हुआ खजाना है जिस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। इसे कहते हैं पोस्ट हार्वेस्ट सॉल्यूशंस। भाई, हमारे देश का किसान मेहनत करके 10 टन टमाटर उगा तो लेता है, लेकिन जब वो खेत से टूटता है और मंडी तक पहुंचता है तो रास्ते में गर्मी, खराब सड़कों और धक्का लगने के कारण 3 से 4 टन माल सड़कर बर्बाद हो जाता है। इसे कहते हैं पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, फसल कटने के बाद का नुकसान। अगर आप इस नुकसान को रोकने का बिजनेस ढूंढ ले तो आप नोटों की बारिश कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? आप इलाकों में छोटे छोटे सोलर कोल्ड स्टोरेज बना सकते हैं जहां किसान अपना माल रख सके। आप ऐसी एडवांस पैकेजिंग सामग्री का बिजनेस कर सकते हैं जो सब्जियों की लाइफ बढ़ा दे। सरकार इसके लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड AIF
के तहत बहुत ही कम ब्याज पर लोन और बड़ी मदद देती है। 11वां आइडिया बड़ा ही मजेदार है, एग्री टूरिज्म। शहरों में रहने वाले लोग, खासकर बच्चे, कंक्रीट के जंगलों में रहते रहते थक चुके हैं। उन्हें यह भी नहीं पता होता कि चावल का पौधा कैसा दिखता है, या तरबूज बेल पर उगता है या पेड़ पर। अगर आपके पास एक अच्छा साफ सुथरा फार्म है तो आप वहां एग्री टूरिज्म सेंटर खोल सकते हैं। शहर के लोगों को वीकेंड पर बुलाइए, उन्हें मिट्टी से जुड़ने का मौका दीजिए, खुद अपने हाथ से ताजी स्ट्रॉबेरी या सब्जियां तोड़ने का अनुभव, पिकिंग एक्सपीरियंस दीजिए। साथ ही आप वहां ऑर्गेनिक फार्मिंग की ट्रेनिंग या वर्कशॉप भी चला सकते हैं। लोग इस अनोखे अनुभव के लिए खुशी खुशी अच्छे पैसे देते हैं। इससे आपकी रूरल इकोनॉमी भी बढ़ेगी और आपको एक बिल्कुल नया बिजनेस मिलेगा। 12वां आइडिया सीधे किसानों की जेब को राहत देने वाला और आपको परमानेंट कमाई देने वाला है। फार्म इक्विपमेंट रेंटल्स, यानी खेती की मशीनें किराए पर देना। आजकल खेती में ट्रैक्टर्स, रोटावेटर, लेजर लैंड लेवलर और कंबाइन हार्वेस्टर जैसी बड़ी बड़ी मशीनों की जरूरत हर किसान को होती है, लेकिन छोटा किसान इन महंगी मशीनों को खुद खरीद नहीं सकता क्योंकि उसका बजट इजाजत नहीं देता। ऐसे में आप इन मशीनों का एक कस्टम हायरिंग सेंटर खोल सकते हैं। आप मशीनें खरीदिए और किसानों को उनकी जरूरत के हिसाब से प्रति घंटा या प्रति एकड़ के हिसाब से किराए पर दीजिए। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे शहरों में गाड़ियां किराए पर दी जाती है। किसानों का काम आसान हो जाता है और आपकी मशीनें आपको घर बैठे कमाई करके देती है। और अब बात करते हैं हमारे आखिरी और 13वें आइडिया की, जिसका नाम है फार्म टू फोक बिजनेस मॉडल। इसका सीधा मतलब है खेत से सीधा ग्राहक की थाली तक माल पहुंचाना। आज की जो मंडी व्यवस्था है उसमें किसान और ग्राहक के बीच में बहुत सारे बिचौलिए, आड़ती और दलाल होते हैं। किसान से टमाटर 5 रुपए किलो खरीदा जाता है और हमारे आपके घर तक आते आते वो 40 रुपए किलो हो जाता है। बीच का पूरा मुनाफा ये बिचौलिए खा जाते हैं। अगर आप एक ऐसा सिस्टम या नेटवर्क बना सकें जहां आप सीधे किसानों से उनका बेस्ट माल अच्छे दामों पर खरीदे और सीधे शहरों की सोसाइटियों या अपार्टमेंट्स में जाकर ग्राहकों को होम डिलीवरी दे दे, तो दोनों का फायदा होगा। किसानों को उनकी मेहनत का सही दाम मिलेगा, ग्राहकों को एकदम ताजा सामान मिलेगा और बीच का एक बड़ा मार्जिन आपके पास आएगा। इसके लिए बस आपको अपनी सप्लाई चेन और क्वालिटी को एकदम नंबर 1 रखना होगा। तो दोस्तों, ये थे वो 13 बेहतरीन और तगड़े बिजनेस आइडियाज जो आने वाले समय में एग्रीकल्चर सेक्टर की तकदीर बदलने वाले हैं। लेकिन वीडियो खत्म करने से पहले मेरी एक बात गांठ बांध कर रख लो, कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं होता जो आपको रातों रात करोड़पति बना दे। चाहे वो कोई IT कंपनी हो या फिर मशरूम का फार्म, हर जगह आपकी मेहनत, आपका धैर्य, पेशेंस, आपकी लगन और सबसे जरूरी आपकी मार्केट रिसर्च काम आती है। बिना सोचे समझे, बिना पूरी जानकारी के किसी भी बिजनेस में अपना पूरा पैसा मत लगाना। पहले छोटे स्तर से शुरुआत करो, चीजों को सीखो और जब कॉन्फिडेंस आ जाए तब उसे बड़े स्केल पर ले जाओ। रिस्क हर जगह है, लेकिन जो सही प्लानिंग के साथ रिस्क लेता है वही इतिहास रचता है। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और खेती को लेकर आपका नजरिया बदला होगा। आपको इन 13 आइडियाज में से सबसे बेस्ट कौन सा लगा, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों और किसान भाइयों के साथ शेयर जरूर करना जो कुछ नया करना चाहते हैं। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले एक और धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, राम राम।